अच्छा, अभी जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, कोई और चीज़ जो आप रिकमेंड करना चाहें या बेस के हवाले से मशवरा देना चाहें लोगों को कि वो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस स्टेज पे क्या, इस स्टेज से नीचे ये जो डीपीसी। अच्छा, उसमें ये है कि जब आप डिगिंग कर लेते हैं, सबसे पहले तो आपने ना, इसके मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको टर्माइट का करवाना है, स्प्रे करवाना है, ताकि आपकी दीमक ना आए। ज़रूरी इलाका है, यहाँ पे दीमक होती है, तो 2 लेयर्स आपने टर्माइट की करवानी है प्रॉपर अच्छी कंपनी से। उसके बाद आपने ब्रोकन ब्रेक्स डाल के आपने कंपैक्टर चलाना है। वो जो पहली स्टेज है वो बिल्कुल जब आपने मिट्टी निकाली तो उससे मिट्टी के ऊपर आपने पूरी को टर्माइट प्रूफ कर लेना आप। अच्छा, जो मिट्टी निकली भी है, जो आपकी बुनियादों में भी है, अच्छा, जो बाहर है उसको भी, यानी पूरे एरिया को आपने टर्माइट प्रूफ कर लेना। ठीक है। फिर आपने उसमें ब्रोकन ब्रिक्स डालनी है, कंपैक्टर चलाना है। उसके बाद आपने उसको क्रश के साथ आरसीसी कर लेना है, क्रश सीमेंट और वाटर के मिक्सर के साथ आरसीसी हो जाना है। उसके बाद आपने 27 से शुरू करना है इसको। जो आम हम बनाते हैं ना, वो कोई कहते हैं नहीं जी 18 पे शुरू कर दें, 13 पे कर दें। आपने 27 के रद्दों से पूरी बिल्डिंग उठानी है, क्योंकि इसने ट्रिपल स्टोरी जाना है और पूरा लोड उसी बेस के ऊपर आना है। 27 के कितने रद्दे बनते हैं? 27 के 3 ईंटें होती हैं डेप्थ में, 9 या 27 की पूरे रद्दे आपने लगाने हैं। 2 27 के, फिर 2 22 के, 2 18 के, 2 13 के, फिर आपने 9 के ऊपर आना है। ये आपकी 5-6 फुट अगर आपका नीचे प्लाट है तो ये रिकमेंडेड है उसमें। उसके बाद आपने जब ये सारा कर लेना है तो फिर आपने बुनियादें जब कंप्लीट हो जाएंगी, ऊपर डीपीसी पड़ जाएगी। डीपीसी भी 3 इंच की कम से कम रखें। अच्छा, प्लेंथ भी रखें अगर आप रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सपेंस कम करना चाहते हैं तो आप इसको 3 इंच की डीपीसी भी डाल सकते हैं। प्लेंथ में और डीपीसी में क्या फर्क है? प्लेंथ में जो आप प्लेंथ बीम डालते हैं ना, उसमें आपकी रीइंफोर्समेंट होती है चारों तरफ। अच्छा, यानी स्टील आपका डलता है और उसकी जो थिकनेस है वो भी 6 से 7 इंच होती है। इसमें आप 3 इंच करते हैं, दोनों ही ओके हैं इस एरिया में। अगर आप एरिया कोई दूसरा हो जहां आपकी जो सॉइल है वो थोड़ी सी वीक है, तो वहां तो प्लेंथ से रिकमेंडेड है, मस्ट है। इधर आपका डीपीसी ओके है। ये सब घरों में डीपीसी डलती है। वो 1 इंच की ना डालें, 3 इंच की डालें। उसका ये होगा कि आपकी नमी ऊपर ट्रेवल नहीं करेगी। उसके बाद जब आपने ये शुरू करनी है, बुनियादें भरने के बाद, अर्थ फिलिंग के बाद, तो आपने इसको हैमरिंग करवानी है पूरे कसो। हैमरिंग इसलिए जरूरी है कि जब आपने चुराइयों के बाद लैंटर की वो लगानी है, स्कैफोल्डिंग लगानी है, तो आपकी स्कैफोल्डिंग अगर हैमरिंग होगी तो वो नीचे की तरफ नहीं बैठेगी, आपकी छत क्लीन, नीट एंड क्लीननेस रहेगी। ये उसका प्रोसीजर है। ये बुनियादों तक हमारा यही है जो आपको सारा मैंने बता दिया है। और इसमें ये भी कोशिश करें कि चूंकि कुछ लोग ना बुनियादों में कहते हैं जी 2 ईंट लगा लें, सोम लगा लें ईंट, उस लेवल की। जो 2 या 100 ईंट होती है उसकी पकाई नहीं होती, मजबूती नहीं होती। दूसरा, वो डिजॉल्व हो जाती है एक टाइम के साथ ना, वो डिजॉल्व हो जाती है। तो जब आपने लोड ऊपर डालना है तो नीचे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए बुनियाद, ना कि आप नीचे दोम लगा के ऊपर अव्वल लगाए। वो कंसेप्ट मुझे नहीं समझ आता। सबसे बेहतर ये है कि आप नीचे फिंगर ईंट लगाएं, फिंगर, क्योंकि ना वो टूटती है, ना वो पानी को इतना ज्यादा जज़ब करती है। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होती है। बुनियादों पे फिंगर लगाएं या अव्वल लगाएं। या अगर थोड़ा सा बजट आपने बचाना है अपना, तो आप बारिशी ईंट, जिसमें हल्का सा बारिश का स्पॉट होता है, वो आपको सस्ती मिल जाती है थोड़ी सी। आप दोम या सोम बुनियादों में, बल्कि कहीं भी ना लगा, तो कहीं भी रिकमेंडेड नहीं। अच्छा, पूरे घर में नहीं लगा? पूरे घर में नहीं लगानी, क्योंकि आपका घर वीक हो जाएगा। और ईंट भी कोशिश करें वो वाली लेके आएं जिसमें कलर ना हो, क्योंकि जब आप प्लास्टर भी कर देते हैं तो उसका ना मट्टी का कलर ईंट में से बाहर निकल आता है, वो ईंटों के स्पॉट नजर आते हैं। तो ये थोड़ी सी बिल्डिंग में एहतियात की जरूरत है इन चीजों।